मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। छोटा सा संकीर्तन करेंगे। सीता राम 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 सीता। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले जो जान निहारा। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। अब मोहि भरोसा हनुमंता
बिनु हरि कृपा मिलहि संता। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता सीता राम 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 चलने तो चलने सीता राम 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 सीता राम 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 इसको तो सेट कर जाओ सीता राम हरिओम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, बाबा बैजनाथ धाम की, सिद्ध हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हल्का हल्का ऑर्गन बजाते रहिए शब्द को, और जब लाइट आ जाएगी तो जनरेटर को बंद करा देंगे। अच्छा ठीक।
सदगुरुदेव भगवान के पतित पावन चरणों में नमन करता हुआ बाबा बैद्यनाथ धाम व श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की वंदना। भगवान की परम अनुकंपा से बैजनाथ धाम बाबा के पुनः बारंबार दर्शन हेतु झारखंड में हम लोग का पुनः आगमन हुआ। ऐसे तो कोई समय कार्यक्रम नहीं था, गर्मी का समय, लेकिन जेसीडी में जो साधना आश्रम संत की सदगुरु की पुण्यतिथि, तो वहां के स्वामी जी ने जब आग्रह किया तो फिर मना नहीं कर पाए। तो वहां के सत्संग में कहा भी था कि ये जो संसार है ये माया के वशीभूत है, सब माया के वश में नाच रहे हैं। तो माया क्या है? तो माता माया है, पिता माया है, बाल बच्चे माया है। तो इन्हीं माया के वशीभूत होकर के हम नाच रहे हैं, अर्थात जीवन जी रहे हैं। तो ये संसार माया के वशीभूत है, लेकिन वो माया परमात्मा के वशीभूत है। वह माया भी परमात्मा के इशारे पर नृत्य करती है, लेकिन वे परमात्मा भी भक्तों के वशीभूत है। भक्तों ने अपने प्रेम से भगवान को अपने वश में कर लिया। श्री कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहीं। तो मेरा तो 21 तारीख का टिकट बना हुआ था सीधे जेसीडी का ही, लेकिन भक्तों ने आग्रह किया कि जब आ ही रहे तो राधिका का जन्म दिवस है, तो इसलिए फिर 19 को आना हो गया। और संयोग से वो 20 तारीख को राधिका का जन्म दिवस तो था ही, विनोद पोद्दार जी का भी जन्म दिवस था। आए तभी पता चला। और इतना ही नहीं, फिर और पता चला कि विनोद पोद्दार जी और गंगाबाई दोनों का शादी का वर्षगांठ भी है। तो एक से एक कार्यक्रम आगे बढ़ते चले गए। नहीं तो मैंने सोचा था कि सीधे जेसीडी जाएंगे और वहीं पे भक्तों को बुला लेंगे, जो भी आएंगे वहां 2-4 दिन रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वामी जी ने कहा था कि आप आए तो कम से कम 1 सप्ताह का समय निकाल के आइएगा। तो मैं 4-5 दिन का समय सोच के आया था कि वहीं जेसीडी में एकांत में समय बिताएंगे, 2-4 दिन वहां रहेंगे। लेकिन अब वहां तो केवल 2 ही दिन रह पाए और इधर का ही आयोजन आ गया। ये जो सृष्टि है ये परमात्मा के संकल्प से प्रकट हुई है। जैसे हम लोग जब सोते हैं तो हमारे संकल्प से स्वप्न जगत प्रकट होता है, लेकिन हमारा वो स्वप्न जगत यद्यपि हमारी सृष्टि है, लेकिन हमारे वश में नहीं है हमारी सृष्टि। अर्थात सपना हमारे वश में नहीं है। कभी अच्छा हो जाएगा, कभी बुरा हो जाएगा, कभी शुभ हो जाएगा, कभी अशुभ हो जाएगा। कभी सपने में भागते हुए दिखाई देंगे, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, कभी डरे हुए। तो हमारी सृष्टि हमारे वश में नहीं है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि परमात्मा के वश में है। परमात्मा के संकल्प से प्रकट हुई है, इसलिए कि परमात्मा प्रतिज्ञामय है। उन्होंने प्रतिज्ञा के साथ इस सृष्टि को प्रकट किया है। तो ध्यान देंगे, परमात्मा प्रतिज्ञामय है, सृजन पालन और संहार करते हैं। तो परमात्मा की इस प्रतिज्ञामय सृष्टि में ये भगवान सूर्य भी प्रतिज्ञामय है। ठीक समय पर प्रकट होते हैं, समय पर अस्त होते हैं। कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं मनाई उन्होंने, और कभी आगे पीछे भी नहीं हुए। सदा प्रकाशित होते हैं, ताप देते हैं, लेकिन कभी प्रमाद नहीं करते। कैसी प्रतिज्ञा है उनकी कि कभी प्रमाद नहीं करते। केवल एक बार भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर, संकेत पर
बादलों में छिप गए थे, तो ऐसा लगा था जयद्रथ वध के समय कि लगता है सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन वहां भी अंधेरा नहीं था, माने सूर्यास्त नहीं हुआ था। तो भगवान सूर्य प्रतिज्ञामय है, चंद्रमा प्रतिज्ञामय है, समय से उदित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, वो सब कुछ निर्धारित है। अमावस्या को, पूर्णिमा को, वो सब अपने अपने निर्धारित समय से ही गमन करते हैं। वायु भी प्रतिज्ञामय है, वह अपने प्रतिज्ञा के अनुसार ही वायु गमन करती है। जल प्रतिज्ञामय है, अर्थात नदियां प्रतिज्ञामय है, समुद्र प्रतिज्ञामय है। हजारों नदियां न जाने कितने जल को लेकर के समुद्र में मिलती है, पर समुद्र अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करता। भगवान ने प्रतिज्ञा बनाई है उनके लिए, मर्यादा बनाई है, तो अपनी सीमा रेखा में ही समुद्र रहते हैं। तो जल प्रतिज्ञामय है, पृथ्वी प्रतिज्ञामय है, अपने अक्ष पर घूमती भी रहती है, सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अब आप देखिए कि अपने सिर के बाल के बराबर भी नहीं और भी सूक्ष्म होगा, पृथ्वी बहुत थोड़ी सी जब कदाचित हल जाती है तो भूकंप आ जाता है और हमारी सृष्टि में अर्थात हमारे शहर में उत्पात उत्पन्न हो जाता है। तो पृथ्वी प्रतिज्ञामय है, वह जो कि त्यों संतुलित बनी हुई अपने अक्ष पर भ्रमण भी करती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। सारे के सारे तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब के सब प्रतिज्ञामय है। ये पेड़ पौधे प्रतिज्ञामय है, समय से पत्ते गिरा देते हैं, फिर हरे भरे हो जाते हैं, समय से फल प्रकट होते हैं, उनमें पौधों में पुष्प प्रकट हो जाते हैं। इतना तो छोड़िए, पशु पक्षी कीट पतंगे भी प्रतिज्ञामय हैं। जंगल में अभी यहां आने से पूर्व पहाड़ पर जंगलों के बीच में कुटियाओं में हम लोग रह रहे थे, साधना कर रहे थे। तो सुबह उठने से पहले ही पक्षी चहचहाट करके उठा देते थे, घड़ी की अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और इस समय कोयल की बोली इस समय बड़ी मधुर होती है और बहुत ज्यादा सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा तीव्र गति से आवाज होती है उसकी। तो पक्षियां, पशु पक्षी सभी प्रतिज्ञामय हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सभी जग जाते हैं और शाम की संध्या में सभी सो जाते हैं। कब खाना है, क्या खाना है, शेर मांस ही खाएगा, गाय बकरी आदि ये सब चारा ही खाएंगे, अर्थात शाकाहारी ग्रहण करेंगे। ये सब के सब प्रतिज्ञामय हैं, लेकिन मनुष्य प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। मनुष्य प्रतिज्ञामय नहीं रह गया, इसीलिए अशांत है, इसीलिए बेचैन है और इसीलिए वो सदा सुख की खोज में लगा हुआ है। इसमें सुख मिल जाए, उसमें सुख मिल जाए, सदा प्रयत्न करता रहता है। यद्यपि उसने मां के गर्भ में भगवान से प्रतिज्ञा की थी कि हे प्रभु, इस कारागार से मुझे मुक्त करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब आपके लिए ही जीवन जीऊंगा, क्योंकि वहां पर वो अकेला था, मानो उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, गर्भासन में था, वहां पर अंधकार था और भी नाना प्रकार की पीड़ाएं थी। कोई रक्षा करने वाला नहीं था, कोई सहयोग करने वाला नहीं था और अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां भी उसे प्राप्त थी। अपना पूर्व जन्म में क्या उसने सत्कर्म किया, क्या दुष्कर्म किया, उसे सब कुछ याद था। अतः इस कारण से वो वहां पर भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते करते प्रतिज्ञा करता है कि हे प्रभु, अब की ये जो जन्म होगा वो आपके लिए होगा, आपके भजन के लिए होगा, अपनी मुक्ति के लिए होगा। किसी जन्म में मैं अपने माँ के लिए जीवन जी के आया, किसी जन्म में अपने पिता के लिए जीवन जिया, किसी जन्म में पति के लिए, किसी जन्म में पत्नी के लिए, कोई जन्म मैंने बाल बच्चों के लिए जीवन जिया।
लेकिन अब की जन्म आपके लिए होगा, आपका खूब भजन करूंगा, सबके साथ में रहूंगा, सबकी सेवा करूंगा, लेकिन ध्यान सदा आपका रखूंगा। तो वो प्रतिज्ञा मां के गर्भ में किया तो था, लेकिन जब जन्म हुआ तो चूंकि अज्ञानियों के बीच में जन्म हुआ, अतः इस कारण से धीरे 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 वो अज्ञानमय हो गया, पूर्व की सारी स्मृतियां भूल गई, पूर्व जन्मों की, और मां के गर्भ में जो प्रतिज्ञा की थी वह भी भूल जाता है। और इसीलिए फिर वो अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, जीवन पर्यंत सुख की खोज में लगा रहता है। उसी प्रतिज्ञा को याद दिलाने का काम ही सद्गुरु का होता है। सद्गुरु का काम आपकी भूली हुई प्रतिज्ञाओं को याद दिलाना। गृहस्थ आश्रम में जब विवाह होता है तो आप लोग को ध्यान होगा कि 7 वचन दिलाए जाते हैं। जब विवाह होता है तो पति पत्नी से कुछ वचन लिए जाते हैं। तो आप लोगों में से कौन है जिनको वो वचन याद हो? वचन याद है आप लोगों को? विवाह के समय में जो वचन दिलाए जाते हैं वो वचन याद नहीं होते। यदि वचन याद रहे तो जीवन में पति पत्नी में फिर विवाद नहीं होगा। अपना अपना व्रत, अपने अपने वचन, अपनी अपनी प्रतिज्ञा याद रहे, लेकिन उसको एक औपचारिकता के रूप में ले लिया गया है। बस जैसे वहां पर शादी में वो ब्राह्मण 2-4 मंत्र बोल दिया, तो वैसे ही वो सब प्रतिज्ञा वहां के लिए बोल दी, वो विवाह के लिए था, उसके बाद फिर भूल गए। तो पति पत्नी अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं तो फिर आपस में विवाद होता है। ऐसे ही पुत्र बाल्यावस्था में मन में सोचता है कि देखो मुझे माता पिता ने जन्म दिया, कितना परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ाने लिखाने में कितना परिश्रम कर रहे हैं, मैं बड़ा होऊंगा तो खूब कमाऊंगा, माता पिता की सेवा करूंगा। मानो उसके द्वारा ये प्रतिज्ञा हो गई, भले उसने सबके सामने न की, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपनी प्रतिज्ञा भूलता चला जाता है। कोई कोई अपवाद में होते हैं जो उस प्रतिज्ञा को याद रखते हैं। पति पत्नी प्रतिज्ञा भूल गए, माता पिता के प्रति पुत्र प्रतिज्ञा भूल गया, भाई भाई साथ में मिल करके सोते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञा भूलते चले जाते हैं और दूरियां होती जाती होंगी। इसी प्रकार सब लोगों में, अर्थात जितना भी परिवार में संबंध है, नाते रिश्ते हैं, वो सब एक दूसरे से प्रतिज्ञा के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अब केवल औपचारिकता रह गई है। अभी जेसीडी में संध्या में हम लोग जब सत्संग कर रहे थे तो एक विषय आया था कि एक बहन को एक बालक हुआ, अभी कुछ ही महीनों का था। तो जब हम उसके घर गए तो देखा, उसके माँ पिता ने बताया कि ये तो आज रात भर सोई नहीं है। कहा क्यों? तो कहा इसके बेटे को नींद ही नहीं आई, रात भर परेशान किया तो ये रात भर जागती रहती है। और ऐसा कई दिन बीत जाते हैं, और दिन में भी बालक सोता है तो थोड़ी देर के लिए सोता है, जब तक ये सोने को होती है तब तक फिर जग जाता है, तो इसकी नींद भी पूरी नहीं होती। और ऐसे ही खाना पीना आदि सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है। तो उसमें मेरे मन में विचार आया कि एक माँ को कितनी तपस्या करना पड़ती है अपने पुत्र के लिए। दिन रात वो अपने बाल बच्चे के लिए तपोमय जीवन जीती है, लेकिन बाल बच्चों को इस बात का पता नहीं चलता। इस बात का पता उसे तब चलता है जब कोई बेटी जब माँ बनती है, तब उसको पता चलता है कि माँ क्या होती है, उसने हमारे लिए क्या तप किया।
ऐसे ही पुत्र को भी पता नहीं चलता है कि पिता सुबह से जाते हैं, रात को लौट करके आते हैं, ऑफिस में सर्विस के लिए, व्यापार के लिए दिन रात माथापच्ची करते हैं। पुत्र को लगता है कि अब मुझे यूनिफॉर्म लेकर के आना है, नया बैग लेके आना है, इसमें पुस्तक लेके आना है, अब विद्यालय से कॉलेज जाना है, तो वो तो बस पिताजी के पास जाके कह देता है कि मुझे इतना चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब पिताजी ने अगर विलंब कर दिया किसी कारणवश, तो उसके मन में आता है कि पिताजी तो ध्यान ही नहीं देते। तो जब वो पिता के पद पर जाता है तब उसे पता चलता है कि पिता क्या होता है। माँ का पद, पिता का पद, जब उस जगह वो पहुंचता है तब उसे पता चलता है, ऐसे उसे पता नहीं चलता। तब फिर उसकी दृष्टि बदल जाती है। तो वैसे ही जब मैंने वहां पर देखा तो मन में विचार किया कि ओह, माँ को कितनी तपस्या करना पड़ती है, पिता को भी कितना तप करना पड़ता है। जैसे कोई साधक भगवान के लिए तपस्या करता है, कोई भक्त भगवान के लिए तप करता है, वैसे ही वो अपने बाल बच्चों के लिए तपस्या ही कर रहे हैं। थोड़ा सा भाव परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो घर में उसे भगवान मिल सकते हैं। तो जीवन जी रहा है बाल बच्चों के लिए, वो जीवन जीने लगे भगवान के लिए। तो इतना तो छोड़िए, जो मैंने अभी प्रतिज्ञाओं की बात की, प्रार्थना की बात की, यदि वह उन प्रतिज्ञाओं को याद रख करके उनके अनुसार जीवन जिए तो हर घर राम दरबार बन जाएगा, जहां पर भगवान श्री राम, भगवती सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा उर्मिला, मांडवी, शुद्धकीर्ति, ये 4 भाई, 4 बहनें, अन्य माताएं सभी मिलजुल करके रहते हैं, प्रेम के साथ में रहते हैं। और हम उस परिवार की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं राम दरबार के रूप में, क्योंकि वहां पर एक तो प्रतिज्ञा है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति त्याग है। ऐसे ही शिव दरबार, हम लोग शिव दरबार की भी उपासना करते हैं। शिव दरबार में भी ऐसा ही है, वहां पर भी प्रेम है, समर्पण है, त्याग है एक दूसरे के प्रति, और प्रतिज्ञा के साथ में रहते हैं। एक बार एक परिवार में मैं गया हुआ था, तो वहां पर मुझसे प्रश्न किया भक्तों ने कि आज वर्तमान की जो स्थिति है, किसी घर में 2 पुत्र हैं, विवाह हो जाता है तो वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। तो माता पिता को बड़ी समस्या आती है कि हम किस पुत्र के साथ में रहे, क्योंकि उन्हें तो दोनों से प्रेम है। और अपवाद में कोई घर रह जाते हैं, अन्यथा सभी घरों में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो वहां पर यही प्रसंग रखा था कि जहां पर प्रेम होगा वहां पर त्याग भी होगा। जब तक मोह है एक दूसरे से, तो मोह में स्वार्थ होता है। सुरनर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। जब मोह है तो वहां पर स्वार्थ है, लेकिन जब प्रेम है तो वहां पर स्वार्थ नहीं होता है, वहां पर परमार्थ होता है। तो प्रेम कैसे जागृत होगा? प्रेम कहां से प्राप्त करें? तो प्रेम प्राप्त होता है सद्गुरु से, भगवान से। जब कोई भगवान के लिए जीवन जीने लगे, जब कोई सद्गुरु के लिए जीवन जीने लगे, सद्गुरु के अनुसार जीवन जीने लगे, तो फिर उसके जीवन में प्रेम प्रकट हो जाता है। और उस प्रेम में वो सारे परिवार के साथ प्रेममय व्यवहार करने लगता है। प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाता है। तो मैंने उन लोगों को उदाहरण दिया कि जैसे एक सद्गुरु के पास में बहुत सारे सन्यासी शिष्य रहते हैं, बहुत सारे गृहस्थ भक्त रहते हैं,
लेकिन सभी प्रेम से मिलजुल करके एक साथ में रहते हैं। आप लोग आश्रम पर आते हैं 8-10 दिन, सभी प्रेम और सौहार्द के साथ में एक दूसरे के साथ में रहते हैं। अब वो 8-10 दिन आप लोग जो रहते हैं तो बड़ी भीड़ होती है, किसी बात का अभाव भी रहता होगा, लेकिन फिर भी चूंकि वहां पर प्रेम है, इसलिए प्रेम में सुख और दुख दिखाई नहीं देता है। प्रेम में तो केवल आनंद ही आनंद है। और जो सन्यासी शिष्य हैं, अब वो वहां पर 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, वो अलग अलग घर गांव क्षेत्र से अलग अलग संस्कार वाले हैं, लेकिन फिर भी एक सद्गुरु के पास में वे सभी प्रेम के साथ में रह लेते हैं, क्योंकि वे सभी निस्वार्थ हैं, भगवान के लिए जीवन जीने वाले हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक ही माता पिता के जन्माए हुए वे बाल बच्चे जो छोटे से परिवार में हैं, लेकिन चूंकि वहां पर प्रेम नहीं है, अतः वो साथ में मिल करके नहीं रह पाते। तो उसके लिए सद्गुरु फिर पुनः जीवन में प्रतिज्ञाओं को लेकर के आते हैं। जैसा कि आज शादी की वर्षगांठ है, तो अभी जेसीडी में एक भक्त ने कहा था, विनोद जी ने मुझे बताया, हरिओम हरिओम हरिओम, विनोद जी ने बताया कि एक भक्त ने चर्चा कर रहे थे तो कहा कि पति पत्नी दोनों वृद्ध हैं, वो वहां पर हम लोगों का जो 2 दिन का आयोजन था उसमें आए हुए थे। तो कहते हैं कि हमारे 4 बाल बच्चे थे, शायद 2 बेटा और 2 बेटियां, अब चारों का विवाह हो गया। तो जो पति थे वो कह रहे थे, वृद्ध हैं दोनों, तो कहते हैं कि हमारे 4 बाल बच्चे थे, चारों का विवाह हो गया। तो पत्नी से कहते हैं कि अब तुम भी कुंवारी हो गई, मैं भी कुंवारा हो गया, अब नया जीवन जीना, अर्थात अब भगवान के लिए जीवन जीना है। कुंवारे का तात्पर्य कि सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, बाल बच्चों का विवाह हो गया, तो वो अपना जीवन देखे। अब हमें नया जीवन शुरू करना है। कौन सा जीवन? तो भगवान के लिए जीने वाला जीवन। बच्चे का जीवन विद्यालय के लिए है, विद्या अर्जन करने का जीवन है उसका, तभी तो 7 घंटे 8 घंटे वो पढ़ाई में समय व्यतीत करता है, 7-8 घंटे सो लेता है, शेष समय खाने पीने में और अन्य कार्य में व्यतीत हो जाता है। बड़ा हुआ, सर्विस करने लगा, व्यापार करने लगा, शादी हो गई, अब उसका जो जीवन है वो पत्नी और बाल बच्चों के लिए हो गया, सुख सुविधाओं के लिए। अब उसे व्यापार करना है, सर्विस करना है, तो अब धन के लिए उसका जीवन हो गया, धन अर्जन करना है। पहले विद्या अर्जन करने में गया समय, अब धन अर्जन करने में समय जाता है। लेकिन न तो साथ में उसके विद्या जाती है और न साथ में उसके धन जाता है। तो वैसे ही जो वृद्धावस्था है वो भजन अर्जन करने का समय है, और वो भजन ही उसके साथ में जाता है। एक गुजराती भक्त हैं धनजी भाई, बॉम्बे के बिल्डर रहे अपने समय के। अब उनके 2 पुत्र हैं, वो दोनों बिल्डर हो गए। तो वो अभी आश्रम पे रहते हैं, भागीरथी धाम आश्रम में। जब वो पहली बार आए 6 महीना रहे वो। तो जब वो आए थे तो अपना वजन नाप के आए थे कि मैं कितना वजन का हूं। 6 महीना के बाद उन्होंने जब अपना वजन किया तो देखते कि मेरा वजन तो बहुत बढ़ गया। तो सबसे कहते हैं कि मैंने यहाँ आकर के अपना वजन बढ़ाया है, अपना भजन नहीं बढ़ाया। इसलिए अब मैं जब अगली बार आऊंगा तो अपने जिह्वा के स्वाद को त्याग करके आऊंगा, नहीं तो भजन नहीं बढ़ेगा और वजन ही बढ़ता रहेगा। उनकी उम्र है लगभग 85 वर्ष की। तो एक दिन मैं हरिद्वार गया हुआ था, तो वहीं पर मैं प्रसाद पाने बैठा, प्रसाद का समय हुआ तो पंगत लगी हुई थी, तो वो भी आए। तो अब वो एक कटोरा रखने लग गए हैं, बड़ा कटोरा। तो वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो वहां कुर्सी टेबल लगी हुई थी,
वे आए, मुझे प्रणाम किए और वो पंगत में कुर्सी टेबल पर बैठ गए। तो देखा मैंने कि वो कटोरे में ही वो दाल भी ले ली, सब्जी भी ले ली और उसी में रोटी को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दिया। और वो गुजरात में चूंकि छाछ पीने की आदत है भोजन के साथ, तो छाछ भी उसी में मिला ली उन्होंने और सबको बराबर करके और बस खाया और जो शेष भाग बचता है पतला पतला उसको पी लिया। तो मैं उनको देख करके हंस रहा था क्योंकि उनके घर में गया हूं, तो गुजराती रोटी बिल्कुल पापड़ की तरह पतली पतली होती है और वो भी उसमें तेल डालते हैं, मोम डालते हैं, तो बहुत मुलायम मुलायम होती है। तो आश्रम में तो ऐसी रोटी थी नहीं क्योंकि हम लोग के यहाँ तो थोड़ी मोटी रोटी बनती है। और गुजरात के हर भोजन में मीठा पड़ता है, चाहे वो दाल हो सब्जी हो, और आश्रम में तो मीठा होता नहीं है, लेकिन वो सब मिला के खा रहे थे। और जब खा लेते हैं तो कहते हैं कि मैं अपनी जीवा के स्वाद को अब घर छोड़ के आया हूँ, अब मुझे वजन नहीं बढ़ाना है, अपना भजन बढ़ाना है। 85 साल की उम्र हो गई मेरी। केवल ठंडी के 4 महीने वो अपने घर पे जाते हैं क्योंकि ऋषिकेश हरिद्वार में ठंडी बहुत होती है। और बच्चों से कह दिया कि यदि तुम्हें आना हो तो मिलने आ सकते हो, बीच में मुझे बुलाना मत, चाहे कोई शादी हो कोई फंक्शन हो। अभी तक मैंने तुम लोगों के लिए जीवन जिया है, अब मुझे अपने लिए भी तो जीवन जीने दो, क्योंकि मेरे साथ तुम लोगों में से कोई नहीं जाएगा, मेरा भजन ही मेरे साथ जाएगा। तो बच्चों को भी बात समझ में आ गई और वो पिता का सहयोग करने लगे। माँ तो उनकी गुजर गई है, तो पिताजी का वो सहयोग करने लगे। समय समय से वे लोग आते हैं सेवा करके और पिताजी से भेंट करके चले जाते हैं, लेकिन ना फोन पर परेशान करते हैं और ना अन्य किसी बात को लेकर के परेशान करते हैं। उन्हें लगता है कि पिताजी वास्तव में अब जैसा शरीर है उसके अनुसार एकदम ठीक कर रहे हैं। तो ये केवल उनके लिए ही नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये जो शादी की जो वर्षगांठ है, तो आप लोग ये पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, 2 तस्वीर लगी हुई है। एक तस्वीर में भोले बाबा हैं और एक तस्वीर में मैं हूं और साथ में राधा कृष्ण है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है तस्वीर में कि शादी तो हो गई है 43 ईयर्स, अर्थात 43 वर्ष हो चुके हैं। तो शादी को तो हो गए 43 वर्ष, लेकिन आज के दिन की जो शादी का वर्षगांठ है, अर्थात आज जो शादी है वो भोले बाबा के साथ में, सदगुरु और राधा कृष्ण के साथ में। और चूंकि जीव की शादी तो ब्राह्मण पंडित करा देते हैं, पर भक्त और भगवान की शादी तो सदगुरु ही कराते हैं। क्योंकि सदगुरु ही मध्यस्थ हैं, कड़ी का काम करते हैं जीव को शिव से मिलाने के लिए। जब मैं प्रारंभिक चरण में आनंद धाम आया था तो 1-2 साल व्यतीत हुआ, तो गिनती के जो गुरु जी के भक्तगण हैं जो बहुत अब वृद्ध होने वाले हैं, अर्थात वयस्क हैं, और कुछ वृद्ध हो भी गए हैं, तो मन में यही रहता था कि अब इन लोगों को महीना 2 महीना 4 महीने के लिए आश्रम में रखा जाए, क्योंकि ये सब लोग कहते हैं कि गुरु जी बस ये काम हो जाएगा तो हम आ ही रहे, बस आश्रम में ही रहेंगे 2-4 महीने, और वो काम कभी पूरा होता नहीं है। एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम। आप लोग देखिए, पहले आप लोग के जो माता पिता हैं, आप लोग के तो 1-1 2-2 ही बाल बच्चे हैं, पहले तो अधिक बाल बच्चे होते थे, आप ही लोग इतने सारे भाई बहन हैं, लेकिन फिर भी माता पिता आपके महीने 2-2 महीने 4-4 महीने आश्रम में रह करके आते थे। और पहले अभावग्रस्त जीवन था, अर्थात हर चीजें उपलब्ध हो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वे रह करके आते थे।
आज परिस्थितियां बदल गई, तो चलो कम से कम 4 महीना नहीं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के अतिरिक्त भी 1-2 बार आना चाहिए। जब आप लोग नहीं आए तो भोले बाबा ने हम लोगों को फिर से बुला लिया यहाँ पर। एक बार तो आकर के गए थे, अब फिर से वापस आना हो गया। अब वो निमित्त चाहे कोई भी बना हो, चाहे शादी की वर्षगांठ निमित्त हो, चाहे जन्म दिवस निमित्त हो, चाहे जेसीडी का सत्संग निमित्त हो, पर हाँ इतना अवश्य है कि जब जीवन में दुख आए तो ध्यान देंगे। मानस में आया है ना कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकित कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हम जब बैठते हैं तो बैठते थे शुरू हो जाते हैं, फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया, या वो हमारे लिए बहुत अच्छा करता है, जबकि कोई कुछ नहीं करता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म किसी को निमित्त बना करके सुख दे देते हैं, किसी को निमित्त बना के दुख दे देते हैं। अब वो और कोई नहीं तो हमारे शरीर में ही हमारा पाप कर्म प्रकट हो जाता है, तो रोग बन के आप किसको आप कोसिएगा फिर? अब वो रोग बन करके आ गया हमारा पूर्व कर्म, तो आप किसको क्या आप कहिएगा? लेकिन यदि किसी के पास में सुख आया, बहुत सुख आया, धन संपत्ति आई, लेकिन उस सुख में भगवान याद नहीं आए, संत याद नहीं आए, और वो विषयी होने लगा, तो जान लेना कि वो जो सुख आया है वो पूर्व के सत्कर्म और पुण्य का ही फल है केवल। जैसे रावण के पास संपत्ति का आना, दुर्योधन के पास संपत्ति का आना, कंस के पास संपत्ति का आना, तो उनके पास में था, लेकिन संत याद नहीं आते थे, भगवान याद नहीं आते थे, वो और विषयी हो गए। लेकिन जब सुख में, ऐश्वर्य में भगवान याद आए, संत याद आए, सत्कर्म होने लगे, तो जान लेना कि हमारे पास जो सुख आया है वो भगवान की कृपा से आया है। जैसे पांडवों के पास अपार संपत्ति आ गई, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त हो गया, वो भगवान की कृपा से आई। इसीलिए उन्होंने अपना सदगुरु आदि धूम ऋषि को बना लिया और बार बार भगवान को बुलाते हैं। और यही नहीं, राजसु यज्ञ कराते हैं, अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, उनका अन्य क्षेत्र चलता है, भंडारा चलता है। तो यह प्रमाण हुआ कि वो भगवान की कृपा से आया। अब यदि दुख आए हमारे पास में, कष्ट आए, समस्याएं आए, उस दुख कष्ट और समस्या से हम विचलित होकर शराब पीने लगे, डिप्रेशन में चले जाएं, और भी अन्य दुर्व्यसन करने लगे, आत्महत्या का करने का मन कर जाए, तो जान लेना कि वो हमारी पाप की प्रेरणा से हमें वो कष्ट मिल रहा है। लेकिन वहीं पर दुख आया, कष्ट आया, समस्याएं आई, लेकिन उसमें भगवान और अधिक याद आने लगे, सदगुरु और अधिक याद आने लगे, हमारी नजदीकी और अधिक हो गई, हमारी भक्ति बढ़ने लगी, तो जान लेना कि भगवान की कृपा से ही वो दुख आया है, वो कष्ट आया है, वो समस्या आई है, और उसका कुछ कारण है, वो कुछ देने के लिए आई। जैसे पांडवों का वनवास होना भगवान की प्रेरणा से है, ऐसे ही महात्मा विदुर के ऊपर कष्ट आया है, भक्त प्रहलाद पर कष्ट आया है, वो भगवान की प्रेरणा से आया और कुछ विशेष देने के लिए आया। हो सकता है भगवान अपने आप को ही देने वाले थे, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। तो हमारे जीवन में भी हमें तोलना चाहिए, दुख और कष्ट यदि अभाव हमें प्राप्त हो रहा है और उस समय यदि भगवान याद आ रहे हैं, संत और सद्गुरु याद आ रहे हैं, तो जान लेना कि भगवान की कृपा से कष्ट आया है, दुख आया है, अभाव आया है। तो इसलिए उस समय चिंता नहीं करना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए। तो उसी बात को याद दिलाने के लिए
हमारी प्रतिज्ञाओं को याद दिलाने के लिए सद्गुरु बार बार प्रेरणा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व जैसे बालिका का जन्म दिवस मनाया, तो वैदिक पद्धति से भगवान को याद करते हुए, तो सुख में भी भगवान याद रहे, जब दुख आए तो उसमें भी भगवान याद रहे। शादी की वर्षगांठ वह भी वैदिक पद्धति के अनुसार हम लोगों ने मनाई। यहाँ पर अभी ऋषिकेश में यज्ञशाला का निर्माण किया, राम प्रसाद अग्रवाल जी, नीलम बाई की स्मृति में। जब से वो यज्ञशाला का निर्माण हुआ तब से वहां पर यज्ञ का आयोजन भी प्रारंभ हो गया। शादी की वर्षगांठ में, जन्म दिवस पर, या ऐसे ही स्वाभाविक किसी पर कोई कष्ट आ गया तो अब वहां पर हवन आदि होता रहता है। तो जब वहां पर वो प्रारंभ हम लोगों ने उद्घाटन किया था, तो उस समय विजय जी और विनोद जी भी वहां पर आए थे। इतना सुंदर वहां पर वो समारोह हुआ कि आपके मन में उसी समय प्रेरणा आ गई थी, विनोद जी के मन में, कि गुरुदेव गंगा मैया और आप गुरुदेव की आपकी कृपा रही तो वर्षगांठ हम लोग इसी प्रकार मनाएं कि यहाँ पर अनुष्ठान हो और सबके मध्य में भजन करते हुए वर्षगांठ मनाएं। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई, तो चूंकि संकल्प था और गंगा किनारे गुरु आश्रम में किया गया संकल्प था, तो वो और भी विस्तार को प्राप्त हो गया कि आज वहां पर वो अनुष्ठान चल रहा है। उसकी आज पूर्णाहुति का दिवस है और एकादशी का दिन है आज, और संध्या में पूर्णाहुति होगी, हवन होगा, भंडारा होगा। और इसी 2-3 दिवस के आयोजन में ही देखिए, जैसे जब हम लोग गए तो बैद्यनाथ धाम का दर्शन किया, तो आप लोग जानते हैं कितनी भीड़ रहती है वहां पर। लेकिन उस भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए पंडे लोग हम लोग को लेके चले गए। हम लोग लगता है कि 8-10 लोग थे, तो बारी बारी से मैं सबका हाथ पकड़ करके और जो भी पत्र पुष्प फल लेकर के गए थे वे चढ़ा रहे थे। लेकिन संयोग देखिए कि विनोद जी धक्का मुक्की करके आगे पहुंच गए और दोनों ने मिलकर के रुद्राभिषेक किया वहां पर, अर्थात दूध चढ़ाया, फल फूल चढ़ाए, जल चढ़ाया। तो कैसी वर्षगांठ, भोले बाबा के साथ में मिल करके रुद्राभिषेक हो रहा है गुरु के साथ। एक तरफ भोले बाबा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान, संतों का वृहद वहां पर भंडारा। और मैं जब भी आता था तो सुनता था लोगों से कि धनबाद में गौशाला है। तो मुझे अपने जीवन में गुरु और उसके बाद गाय का के लिए ही मैंने अपना जीवन समर्पित किया। तो गौशाला से बड़ा प्रेम है, तो आता था और इतनी व्यस्तता रहती थी कि संयोग नहीं बनता था। और कल ही विनोद जी हमको वहां पर गौशाला में लेकर के गए, तो मैं वहां पर लोगों से कह के भी आया कि बस अब मैंने देख लिया, अब प्रारंभ हो गया मेरा गौशाला आना। अब इधर उधर कहीं नहीं जाना, भक्तों को लेकर के जब भी कुछ आयोजन होगा तो गौशाला में आएंगे और गायों की सेवा कराएंगे, क्योंकि गुरु की सेवा में और गाय की सेवा में कोई अंतर नहीं है। जो अध्यात्म, जो भक्ति, श्रद्धा, भाव, समर्पण, जो कामनाओं की पूर्ति गुरु की सेवा से प्राप्त होगी, वो गाय की सेवा से प्राप्त हो जाएगी। गौ माता चलते फिरती गोविंद है, गोपाल है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का मानो वह एक दिव्य स्वरूप है। बिना गाय के गोपाल गोपाल नहीं है, वे ग्वाले नहीं है, वे गोविंद नहीं है। बिना गाय के उनका जीवन अधूरा है। जीवन में रस नहीं है, प्रेम नहीं है। राधा जी और गाय, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार है, प्रेम है, रस है, श्रृंगार है। इन दोनों के बिना भगवान का जीवन अधूरा जीवन है। तो वैसे ही आप लोग के जीवन में यदि गाय ना हो तो आप लोग का जीवन भी नीरस जीवन है। तो कल से वो प्रारंभ हुआ। तो गुरु हो गए, भोले बाबा हो गए, ब्राह्मण हो गए, संत हो गए, गाय हो गई। अब भक्तों की मंडली बाकी थी, तो आज देखिए भक्त मंडल भी जुट गया। और
जो लोग इनकी शादी में नहीं रहे होंगे उस समय, वो कम से कम वर्षगांठ में तो आ ही गए। अब पोता पोती दोहा दोहित्र तो सब आनंद मग्न हो रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं कि दादा दादी के नाना नानी के वर्षगांठ में हम लोग आनंद करेंगे। तो इस वर्षगांठ से हमें प्रतिज्ञा लेना है, संकल्प लेना है, जीवन में कुछ नया होना चाहिए। अगर हम जन्म दिवस मना रहे हैं तो हमने नया क्या किया या हम नया क्या करें। तो जब भी लोग गुरु पूर्णिमा पर आते हैं तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, गुरु जी भी कहते थे, भाई गंगा जी में डुबकी लगा रहे हो तो एक डुबकी अपनी माँ के नाम की भी लगा लेना, अपने पिता के नाम की लगा लो, दादा दादी नहीं आ पाए तो उनके नाम की लगा लो, घर में और कोई बाकी रह गया हो जो नहीं आया उनके नाम की भी डुबकी लगा लो। फिर कहते थे अपना मित्र नहीं आया तो मित्र के नाम की भी डुबकी लगा लो। और फिर कहते थे कि बेरी भी नहीं आया है, शत्रु भी नहीं आया है तो उसके नाम की भी डुबकी लगा लो, क्योंकि जितनी डुबकी लगाओगे उतना पुण्य तो तुमको मिलेगा ही, वो पुण्य उसके पास भी जाएगा और तुम्हारे मन में बेरी के प्रति जो ईर्ष्या है, दुर्भावना है, वो भी धुल जाएगी और उसके मन की भी दुर्भावना धुल जाएगी। तो ठीक वैसे ही प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को मैं भक्तों से कहता हूं कि आप साल में एक बार आते हैं तो सब अपनी अपनी कमियों को, त्रुटियों को, गलतियों को, अपराधों को सब जानते हैं। हम में क्या बुराई है हम तो जानते ही, भले और कोई जाने चाहे ना जाने। तो एक गुरु पूर्णिमा पर जब हम आते हैं तो एक बुराई दे करके जाएं, गंगा मैया को, गुरु जी को वहां समर्पित करके जाएं और कोई एक अच्छाई अपने जीवन में स्वीकार करके जाएं। तो ज्यादा नहीं, कुछ ही वर्षों में हम पाएंगे कि हमारा चित्त निर्विकार हो गया, निर्मल हो गया। बुराई देते 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 बुराई समाप्त हो जाएगी और अच्छाई को ग्रहण करते करते अच्छाइयों से भर जाएंगे। और भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई बहुत भक्ति करता रहे, भक्ति तो रावण भी करता था, रावण ने भी तपस्या की है, मस्तक काट के दे दिए, लेकिन उसकी जो भक्ति है वो निश्चल भक्ति नहीं है। एक तो वो सकाम भक्त है और दूसरा ईर्ष्या द्वेष से भर करके भक्ति कर रहा है, देवताओं से बदला लेना है। और एक तरफ भक्त ध्रुव हैं, विभीषण जी हैं, माँ पार्वती हैं, भक्ति वे भी करती हैं, तपस्या वे भी करती हैं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करती जाती हैं उनका मन निश्चल होता जाता है। तो विनोद जी, गंगाबाई तो निमित्त मात्र हैं। आपकी अवस्था के जितने भी यहाँ पर भक्तगण हैं, अब इस अवस्था में ये सुनहरा अवसर है। ये जो वयस्क अवस्था है, जो वृद्धावस्था है, वो सात्विक अवस्था मानी जाती है। ये भजन करने की अवस्था है। धीरे धीरे बाल बच्चों को जिम्मेदारियां सौंपे और जितना अधिक हो सके भजन करें, कभी जप करें, कभी स्वाध्याय करें, कभी सत्संग करें। मोह ममता आसक्ति को धीरे धीरे कम करें, समर्पण करते जाएं। तो जब तक शरीर बिस्तर पर नहीं आया है उसके पहले पहले हमारा भजन इतना हो जाए कि जो तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, तो एक पलड़ा संसार का है, एक पलड़ा भगवान का है। अब संसार का पलड़ा बहुत भारी है, भगवान का पलड़ा बहुत हल्का है। अब भगवान का भजन करके भगवान का पलड़ा भारी कर दें तो संसार का पलड़ा हल्का हो जाएगा। हल्का होने का तात्पर्य है कि आप परिवार की जिम्मेदारियों से हल्के हो जाएंगे, आप व्यापार आदि की जिम्मेदारियों से हल्के हो जाएंगे और शरीर में होने वाले रोग से भी आप हल्के हो जाएंगे। इतना भजन हो जाना चाहिए कि आपका जीवन निर्भर हो जाए, हर प्रकार से आप हल्के हो जाए। तो सभी लोग ऐसा विचार करके और अब उसके लिए ही गमन करें, प्रयत्न करें।
कल संध्या में प्रदीप जी आए थे, सौंथालिया जी। तो वे आए तो वैसे ही मैंने कहा कि कुसुम बाई तो बोलती है कि गुरुजी अब मुझसे मत पूछिए कि वो कहाँ पर है, क्योंकि सुबह तो धनबाद रहते हैं, रात को रांची चले जाते हैं, तो फिर अगले दिन कलकत्ता सुबह मिलते हैं। तो कोई मुझसे पूछे कहाँ पर है तो मैं क्या बोलूं, रांची में है, धनबाद में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, पटना में है। इसलिए अब तो कोई भी पूछता है कहाँ पे तो कह देती हूँ कि आप उनसे ही पूछ लीजिए। तो कल जब वे आए तो मैंने उनसे कहा कि आपने जो आश्रम में फ्लैट बनाया है वो किस लिए बनाया था? हम लोग वहां पे झाड़ू लगा के साफ सफाई करते रहे, इसके लिए बनाया था क्या? अरे कम से कम वृद्धावस्था आ गई है और आजकल तो सब व्यापार आपका मोबाइल में ही चलता है, सभी लोगों का मोबाइल में व्यापार आ गया। तो पहले भी कहा था कि ना आपसे इस अवस्था में जप होगा, ना तप होगा, ना कोई भजन होगा। आपका तो आश्रम में आना और कुछ दिन रहना ही भजन है, और आपसे कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं। क्योंकि जिसका दिमाग इतना बहिर्मुख हो गया है, व्यापार में लगा रहेगा। और ये लक्ष्मी माया ऐसी है, धन संपत्ति जब लगता है ना कि यहाँ फलानी जगह से इतना व्यापार से इतना पैसा आने वाला है, तो दिमाग वहीं लगा रहेगा। तो कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपका केवल आना ही भजन है। और ये उनकी बात नहीं है, ये सबकी बात है। तो अभी जेसीडी में जब हम लोग थे तो स्वामी जी ने बताया, स्वामी अंगद दास जी ने, कि उनके जब गुरुजी थे उस समय प्रदीप जी वहां पर गए थे। तो वहां पर उस समय गुरुजी के समय में कुछ चीजों का अभाव रहा, क्योंकि उन्होंने आश्रम का इतना विकास होने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया, त्याग में जीवन जीते थे। तो प्रदीप जी गए होंगे तो बोले गुरुजी आप कहे तो यहाँ पे ये बनवा देता हूँ, यहाँ पर ये बनवा देता हूँ। तो गुरुजी ने उनसे एक ही प्रश्न किया कि तुमको रहना है क्या यहाँ आकर के? आके 7 दिन 10 दिन रहोगे? जब रहना नहीं है तो ये बढ़ा करके और फिर मेरी फजीयत करोगे, फिर मुझे ही सफाई करके रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो वही बात मैंने कहा कि ये जो आश्रम बनाया है, तो हम लोग आश्रम में केवल ईंट पत्थर के लिए रहेंगे क्या? अरे हम लोग का काम तो ये है कि भक्त आए, उन्हें भजन सिखाए, साधना सिखाए, उनका कल्याण हो। भौतिक संपत्ति बढ़ाने के लिए आप लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, परिवार में सुख सुविधाओं को बढ़ाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन मुक्ति का साधन कौन करता है? और मुक्ति का साधन बताएगा भी कौन? तो इसलिए हम लोगों का तो यही प्रयत्न रहता है कि जब भी कोई भक्त आए तो हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि उसकी भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो, उसका आध्यात्मिक विकास भी हो। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये बात तो है, मैंने हमेशा मेरे साथ यही समस्या ये रही कि भगवान के लिए समय कम निकाल पाया, और शरीर अब धीरे धीरे वृद्ध हो रहा है, रोगग्रस्त हो रहा है। उन्हीं की बात नहीं है, सबकी बात है, सभी के लिए ये कहना है। तो भगवान ने गुरु जी की कृपा से आप लोगों के पास किसी बात की कमी नहीं है, किसी बात का अभाव नहीं है। और केवल धन संपत्ति की बात का अभाव की बात नहीं है, बाल बच्चों में जो संस्कार है वो सबसे बड़ी आप लोगों के पास पूंजी है, कि आज बच्चों में किसी प्रकार की दुष्वृत्तियां नहीं है, दुर्व्यसन नहीं है, सब बच्चे सात्विक है। ये सदगुरु की बड़ी महती कृपा है। धन संपत्ति आ जाना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त हो जाना, ये कृपा है, लेकिन अति कृपा है कि परिवार में बाल बच्चों में अच्छे संस्कार है, सात्विक संस्कार है। तो जब इतना सब कुछ अनुकूल है तो अब तो हमें अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अध्यात्म के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सदा एक लगन लगे रहना चाहिए। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी भगवान में मन कैसे लगाए, मन नहीं लगता। तो वो धनवान व्यक्ति था, तो मैंने उससे कहा कि तू ये बता, आप ये बताइए कि आपका व्यापार में मन कैसे लगा?
आप दिन रात मेहनत करके अपने व्यापार को बढ़ाते थे, अब यही समझ लीजिए कि ये भगवान के भजन का व्यापार है और ये भगवान के साथ हमें करना है, ये व्यापार हमें गुरु के साथ करना है। और आप अपने भजन रूपी व्यापार को बढ़ाइए, अपने जप रूपी व्यापार को बढ़ाइए, सेवा रूपी व्यापार को बढ़ाइए, सत्संग रूपी व्यापार को बढ़ाइए। संसर्ग से ज्ञान आता है, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। जब संतों के संसर्ग में रहते हैं, अच्छे सदग्रस्त भक्तों के संसर्ग में रहते हैं, तो भक्ति अपने आप बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, सेवाएं बढ़ती हैं। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा संसर्ग किनके साथ में है, सदा इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और एक बात बताइए, संक्षेप में ही अब विराम देंगे। एक बात पर और चर्चा किए थे कि राजर्षि और ब्रह्मर्षि, ये दो शब्द आते हैं। जब कोई घर छोड़ करके साधु बन जाता है, भजन करता है, वो साधक कहलाता है, धीरे धीरे सिद्ध होता है। जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मर्षि कहलाता है। लेकिन परमात्मा को प्राप्त कब किया? जब घर छोड़ करके भगवान के लिए जीवन जिया। जैसे आप लोगों में से जो भी लोग हैं, तो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है आप लोग, लेकिन आप सद्गुरु के हैं, इस नाते आप लोगों से मेरा प्रेम है। आप लोग भगवान के हैं, सद्गुरु के हैं, इस नाते आपसे प्रेम है और इसी नाते आप लोग भी मुझसे प्रेम करते हैं। तो ये ब्रह्मर्षि दूसरे राजर्षि हैं। जब कोई घर में रह करके भगवान के लिए जीवन जीने लगे और धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगे, वो घर में ही राजर्षि कहलाएगा। जैसे राजा जनक, राजा दशरथ और भी बहुत सारे राजा हुए जो घर में रह करके भगवान के लिए जीवन जीते हैं और राजर्षि कहलाए। तो वैसे ही एक संत भी, एक सद्गुरु भी, एक महात्मा भी चाहता है कि उनके जो भक्त हैं उनमें से कोई राजर्षि बने, कोई मां कौशल्या बने तो कोई मां सुमित्रा बने, कोई मां देवकी बने, कोई मां जशोदा बने, जिसके घर में कन्हैया का जन्म हो, जिसके घर में राधा का जन्म हो। तो किसी के घर में मीराबाई आए, किसी के घर में भरत जैसे भक्त जन्म ले, किसी के यहाँ पर हनुमान जी जैसे भक्त हो, कोई मां अंजनी बने। तो जैसे कोई मां बांझ नहीं रहना चाहती, कोई पिता निसंतान का नहीं रहना चाहता, वैसे ही कोई संत, कोई सद्गुरु भी बांझ नहीं रहना चाहता। अर्थात वो भक्तों को जन्म देना चाहता है, वो साधकों को जन्म देना चाहता है। एक दिन सत्संग में राधिका के जन्म दिवस पर ही कहा था कि भगवान भी आते तो अपनी शक्तियों को लेकर के आते हैं। भगवान राम आए तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी आदि न जाने कितनी शक्तियों को लेकर के आए। भगवान श्री कृष्ण आए तो बलराम जी, पांचों पांडव, ऐसी अन्य शक्तियों को लेकर के आए। और जितने भी संत धरती पर अवतार लिए, तो सब अपने अपनी शक्तियों को, अपने भक्तों को लेकर के जन्म लिए, अर्थात अवतार लिए। आप जब समझ जाएंगे कि राम काज लगी तब अवतारा, अर्थात आपका भी जो जन्म है वो भगवान की सेवा के लिए हुआ है, गुरु की सेवा के लिए हुआ है, भगवान को प्राप्त करने के लिए हुआ है। तो जैसे हनुमान जी में अपार शक्ति आ गई थी, वैसे आपके भीतर में अपार भक्ति प्रकट हो जाएगी, अपार शक्ति प्रकट हो जाएगी, उनका ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएगा, आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। अभी हमारा जीवन दिव्य नहीं है, अभी हमारे जीवन में दिव्य कर्म नहीं जुड़े हैं, लेकिन इतना तो है कि जब सद्गुरु प्राप्त हो गए, जब जीवन में सद्गुरु मिल गए, तो अब हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं।
क्योंकि सद्गुरु का जीवन दिव्य होता है, क्योंकि भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं। हम विषय के लिए जीवन जी रहे हैं, परिवार के लिए जीवन जी रहे हैं, संसार के लिए जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन दिव्य नहीं है। भले हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन ही दिव्य हो सकता है। तो जब जीवन में सद्गुरु जुड़ जाए तो अपने जीवन को दिव्य बनाया जा सकता है। तो आज से ही उसकी शुरुआत करें, अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए। तो शादी की सालगिरह आप लोग के लिए मंगलमय हो, जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाली, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करने वाली हो। सद्गुरु की ओर से, संतों की ओर से, भोले बाबा की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, और इन सभी गुरु भक्तों की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई बधाई। जूम पर भी जुड़े हुए सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब एक छोटे से भजनों के माध्यम से, उसके उपरांत फिर और भी भक्तगण हैं वे भजन में सम्मिलित होंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये जो भजन है ये वर्षगांठ के अनुरूप भी हो जाएगा, और ये अध्यात्म को लिया हुआ भी है, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। इसलिए कि आओ मोरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मोरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई। भाई अभी मैंने बताया था कि ये जो शादी की सालगिरह है ना, ये भगवान से सगाई कराई जा रही है। ये जो पीछे तस्वीर लगा के मैंने जो उदाहरण दिया था, तो भोले बाबा के साथ में और भगवान राधा कृष्ण के साथ में, तो उसी सगाई की बात है यहाँ पर। सतगुरु ने मेरी की मेरे सगाई, सतगुरु ने मेरी की मेरे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मोरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मोरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी की कबहू न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा सबरू दुल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के तेरे को पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के तेरे को पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के तेरे को पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के तेरे को पढ़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जब गुरुजी धनबाद गोविंदपुर में भागवत कथा किए थे, शंभू जी आदि सभी लोगों ने यहाँ पर, तो उस समय का वीडियो मैंने कहीं से उपलब्ध हुआ था तो देखा था। तो उस समय बड़े धूम के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया था। तो घंटों तक एक ही धुन चलती रही, जय कन्हैया लाल की आलकी के पालकी, और ये घंटों तक चलती रही। उसमें ये चारों भाई लोग और अन्य सभी माताएं, और उसमें मुख्य था वो सुभद्रा, राम प्रसाद जी की बेटी और कमल जी की बेटी, ये छोटी छोटी हुआ करती थी, ओव्या और उससे थोड़ी बड़ी। तो वो यहाँ पर वो नृत्य कर रही है, उसमें वो दृश्य देखा था।
और उसमें नंदलाल है, बलराम है, और कमल जी भी सिर पे मटकी रख के लड्डू दिखा रहे थे और अंगूठा दिखा रहे थे। तो जब ये आराधिका बार बार आती तो वो दृश्य याद आ जाता है, गुरु जी का जब भागवत चल रहा था। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। हाँ बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के डोली तो सजा दो, गुरु को बुला के डोली को सजा दो, सखियों को बुला के विदा तो करा दो, सखियों को बुला के विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मोरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मोरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, सतगुरु को बुला के डोली तो सजा दो, गुरु को बुला के डोली तो सजा दो, सखियों को बुला के पैर तो पड़वा दो, गुरु को बुला के पैर तो पड़ा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे 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 श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ये वाला गद्दा यहाँ से उठा लेंगे तो ठीक रहेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस गद्दे को यहाँ से हटा लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। स्टैंड को उठाओ और इसको निकाल लो। पहले एक आदमी स्टैंड को उठा लो, एक आदमी गड्ढा उठा लेगा। स्टैंड को तो उठाओ।
इसको यहाँ अब ये नहीं रहेगा, आप यहाँ नाचेंगे गाएंगे ना, तो इसको एक तरफ सेट कर लो, बार बार तुमको इशारा करना पड़ता है। भगवती मीरा भगवान के आंगने में एक तारा लेकर के पधारी है। भगवान को रिझाने के लिए वो कैसा गायन करती है, नृत्य करती है। छोटा सा पद है, उसके बाद फिर और लोग भी है। ठीक है, अभी नाचना है। मैं और चुनरिया लाल, मैं और चुनरिया लाल, नाचू तेरे अंगना में 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 और चुनरिया लाल, नाचू तेरे